नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तालिबान राज को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ तालिबान की सत्ता को लेकर कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। बातचीत करने के लिए इस पर हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सोहेल शाहीन जुड़ रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी, सोहेल शाहीन? जी जी जी। माय क्वेश्चन वाज, मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान के साथ आप लोगों के रिलेशंस कैसे हैं? हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ और दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के साथ नॉर्मल रिलेशन है। जैसे आपकी दो ममालिक से है, नेबरिंग कंट्री से है, जो भी आपके है या दूसरे ममालिक के है, ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल रिलेशन है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डूरन लाइन पर और जो बॉर्डर है पाकिस्तान का अफगानिस्तान का, वहाँ पे टेंशन चल रही है। नहीं, वो आप की नज़र में कॉन्फ्लिक्ट में होगा, लेकिन हम दोहे के एग्रीमेंट के बिना पर कमिटेड है कि किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को इजाज़त न दे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, इंक्लूडिंग द नेबरिंग कंट्रीज़। ये हमारे कमिटमेंट है। हम ये भी देख रहे थे कि इमरान खान ने, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में आपकी गवर्नमेंट को, यानी तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने की बात पे ये कहा है कि अगर हम अकेले रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे, हम जो है दूसरे मुल्कों से अलग हो जाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं और आपकी सरकार को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस एंटायर इशू विद पाकिस्तान? देखो, हर मुल्क अपनी पॉलिसी है, हम किसी मुल्क के पॉलिसी में मुदाखलत नहीं देंगे, लेकिन हम जो कहते हैं वो ये है कि हमने सारे शराइत पूरे किए हैं, रिक्वायरमेंट जो है, कंडीशंस है, वो पूरे किए हैं जो एक मुल्क के रिकॉग्निशन के लिए ज़रूरी है। तो अब उस ममालिक पर डिपेंड करता है कि वो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करे। अफगान आवाम ने 20 साल कुर्बानी दी, उसके नतीजे में हमने आज़ादी हासिल की। क्योंकि जो प्रीवियस रजीम रहा है अफगानिस्तान में, जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही है, हम हामिद करज़ई से लेकर गनी तक देखें तो इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया है। आपके यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने लगाए हैं, स्कूल कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया है, यहाँ तक कि जो हाउस था प्रेसिडेंट का, उसको डिज़ाइन बनाने करने में मदद की हमने, जो पार्लियामेंट है उसको बनाने में, वहाँ बैंक्स ऑपरेट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें इंडिया कर रहा था। अचानक से ये रुका है आपकी गवर्नमेंट आने के बाद। देखो जी, हमारी पॉलिसी वाज़ेह है इस बारे में। जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स है इंडिया, वो कंप्लीट कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट जो आवाम के लिए है वो शुरू कर सकते हैं, वो जो नामुकम्मल है वो मुकम्मल कर सकते हैं। वो हम इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि सारे रीजन में, इंक्लूडिंग द नेबरिंग कंट्रीज, पीस में और रहे और एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रहे। तो आप कह रहे हैं कि मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं और जो आपके यहाँ ग्राउंड पर हो रहा है उसमें अंतर है, उसमें एक डिफरेंस है, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो वहाँ पर एक एजुकेटेड क्लास है जो कि काफ़ी वहाँ पर एडवांस सोसाइटी को लीड कर रहा था, वो सब धीरे धीरे देश से, आपकी कंट्री से, आपके आने के बाद से निकल गए हैं। जी, एक तो यह है कि अगर वो गए अफगानिस्तान से तो हमने इजाज़त दी, तो यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसकी हम रियायत करते हैं। जो भी अफगान है उसका हक है कि अपने वतन से बाहर जाए और जो भी आना चाहे अफगानिस्तान में वो आ सकते हैं। आप उनसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर उनका कंसर्न है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एक शरिया के मुताबिक ड्रेस कोड की बात है। इंडिया में इस वक्त एक बहस चल रही है, एक डिबेट है यहाँ पर कि हिजाब और बुर्के को लेकर यहाँ पर डिबेट है। स्कूलों में
जिसमें स्कूलों में बैन किया जा रहा है कि आप बुर्के या फिर हिजाब में ना आए, बल्कि आप एक स्कूल का जो अपना ड्रेस कोड होता है उसमें आए। तो इसको लेकर यहाँ बहस है। लेकिन अफगानिस्तान में सोसाइटी के लिए ड्रेस कोड तय किए जाते हैं आप लोगों की तरफ से शरिया कानून के मुताबिक। जो खवातीन हैं वो अपने मुताबिक का पहनावा नहीं कर सकती। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्मॉल थिंग्स, वो दूसरों के लिए शायद बहुत बड़ी हैं और वो ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं तालिबान सरकार से। क्या कहेंगे आप? जी, एक तो यह है कि वो हिजाब ये मुस्लिम ख़वातीन का डिग्निटी है, उसके तशख़्ख़ुस है, आइडेंटिटी है और इसकी बिलीफ का, अक़ीदे का एक जुज़ है। तो वो उसका हक़ है, उसको देना चाहिए। वो जो अफ़गानिस्तान में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या दूसरी ममालिक में हो, वो उनका हक़ है, बेसिक राइट्स है। और एजुकेशन अलग चीज़ है, हिजाब अलग चीज़ है। वो हिजाब मानी नहीं है, हर डल नहीं है एजुकेशन तालीम हासिल करने में। जो मैं बात आपसे पूछ रहा था वो मैं अगर सीधे कहूँ कि बाकी के मुल्कों में हिजाब या बुर्का नहीं पहनने पर सीवियर पनिशमेंट जैसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के प्रीवियस बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या तालिबान रजीम ख़वातीन को इसके लिए पनिश कर सकता है? ये सब पनिशमेंट तो ऑपरेशनल नहीं है कि वो ऐसा पनिशमेंट हो, लेकिन वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की मिनिस्ट्री जो है वो उसको एडवाइस करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि वो हिजाब को रियायत करे। और लेकिन काबुल सिटी में जैसे पहले था, वो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में, अब भी लोग इस तरह है। वो ख़वातीन स्ट्रीट में ऐसा वॉक करते हैं ओपनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन पर। और जो दूसरे मजहब के लोग जिनको आप वेलकम कर रहे हैं अपने यहाँ, वो अपने मजहब के हिसाब से वहाँ रह सकते हैं, उनको आज़ादी होगी, अपने मजहब के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारी जो सिख माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी है, तो उसके लिए इजाज़त है कि अपनी रिचुअल्स को अपनी अक़ीदे के मुताबिक वो ओपनली उसको परफॉर्म करे। हम उसकी ठीक है, रिचुअल्स में मुदाखलत नहीं देंगे। एक पॉइंट और मैं आपसे रखना चाहूँगा आपके सामने कि इस वक्त अफगानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है। आप लोग हेल्प सीख कर रहे हैं, साथ ही अपने फंड को जो अमेरिका के पास था उसको पाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो फ्रीज किया फंड था उसे एक तरीके से तकसीम कर दिया है 50-50% में। 9/11 के जो विक्टिम्स हैं उनको आधा और बाकी का जो फंड है वो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क है उसके लिए मिलेगा। क्या ओपिनियन है आप लोगों का? आप लोगों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया। जी बिल्कुल, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है हमको, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है अफगानिस्तान के अवाम का, द अफगानिस्तान बैंक का, ये रिज़र्व है। वो अपनी मकासद के लिए उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसा कीपिंग अफगान करेंसी स्टेबल, जैसे ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज़ करते हैं, जो भी वो बैंक से रिलेटेड हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ये किसी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करते और किसी को हक नहीं पहुँचता कि हमारी प्रॉपर्टी को वो खुद यूनिलैटरली डिवाइड करे या तकसीम करे या इसके बारे में डिसीजन ले। दूसरा ये है कि कोई भी अफगान 9/11 में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था, कोई सबूत नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा ये भी है आपसे, आईएस को लेकर पूरी दुनिया और ख़ासकर जो इंडिया है और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इसको लेकर बहुत कंसर्न है। आप लोगों का स्ट्रगल क्या उनसे चल रहा है? क्या ये फाइट चल रही है और आप लोग अभी तक कितना कंट्रोल कर पाए हैं उनको? जी बिल्कुल, दाइश जो था उस टाइम जो अफगानिस्तान भी ऑक्युपाइड था, उस टाइम भी वो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। हम उनके खिलाफ बजाय कि वो ऑक्युपेशन के खिलाफ लड़े, वो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, पर्टिकुलरली ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में। तो अभी उधर से हमने क्लियर किया है, वो उसकी मौजूद है नॉर्थर्न प्रोविंस में
उधर से भी हमने उसको क्लियर किया है। और जो ये नॉर्दर्न अलायंस और आपके अफगानिस्तान के अपने प्रीवियस गवर्नमेंट के लोग हैं जिनसे आपका स्ट्रगल चलता रहा है, अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व आप कैसे कर रहे हैं? कैसे पीस लाएगा तालिबान अपने ही मुल्क में, अपने ही लोगों के बीच, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा? देखो जी, जब 2001 में अमेरिका या अफगानिस्तान को ऑक्युपाई किया तो हम जो मुखालिफ थे उसके हम ये तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि अफगानिस्तान में काबुल शहर में ज़िंदगी बसर करे। लेकिन हमने आज़ादी के बाद सारे को आम माफ़ी या जनरल एमनेस्टी उसको ऐलान किया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।